वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। पहला तो ये हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं हिलाल साहब का, जो कि एक्सपर्ट है कश्मीरी हनी के, विच इज़ द बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड। वो आज हमें बताएंगे। एंड सेकंड थिंग, हमारे ज़मींदार कश्मीर ड्राई फ्रूट्स के जो प्रोडक्ट्स है अब ये अवेलेबल है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश एंड इन मुंबई, और इंडिया के बाहर नेपाल में भी अब अवेलेबल हो जाएगा। तो नेपाल के जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए भी अब हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे रेडी रहेंगे। रिक्वेस्ट एक ही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हम पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड सेकंड थिंग, वीडियो को अंत तक देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। इसमें आज आपको बताएंगे कि वर्ल्ड का बेस्ट हनी कौन सा है, हनी कब खाना चाहिए, क्या डायबिटिक पेशेंट हनी खा सकता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगे। सो जो कि पिछले 10-15 साल से बी कीपिंग के प्रोफेशन से मुंसलिक है, लेकिन बी कीपिंग के साथ साथ मैं हनी की डील तो तकरीबन डिफरेंट हनी फ्लोरा का जो हनी है उसके साथ हम डील करते हैं। जहाँ तक कश्मीरी शहद की बात है, इसमें 3 किस्म का शहद हमें आता है यहाँ से। एक तो हो गया मल्टी फ्लोरा, दूसरा हो गया एकेशिया और तीसरा हो गया सोलई। ये कश्मीर के बड़े 3 किस्म के शहद जो आते हैं। इन तीनों में जो एकेशिया है ये सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट ये इसलिए है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें फ्रैक्टोज की लेवल जो है वो ज़्यादा है। इसमें फ्रैक्टोज की लेवल जो है वो ज़्यादा है। इसके बरक्स अगर हम इस शहद की बात करेंगे मल्टीफ्लोरा की, मल्टीफ्लोरा में फ्रैक्टोज की लेवल बहुत कम होती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि इसमें एकेशिया में हमें टेस्ट ज़्यादा आता है और मल्टीफ्लोरा में टेस्ट इससे कम आता है। दूसरी डिफरेंस ये है कि जो फ्रैक्टोज है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए उतना हार्मफुल नहीं होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट भी अगर भी ले लें सुबह या शाम को, तो उनको इससे फ़ायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं हो रहा है। और जो तीसरा शहद यहाँ से है, दैट इज़ कॉल्ड सोलई। सोलई का शहद जो है उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो ग्रेनुलेट ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही हम उसको बोटलिंग करते हैं वो ग्रेनुलेशन की तरफ ज़्यादा होता है, लेकिन उसका टेस्ट जो है वो इससे भी आला है। लेकिन उसमें एक बदकिस्मती यहाँ है कि किसी साल किसी सीज़न में वो लगता है, हर सीज़न में वो नहीं लगता है। मसलन हम कहेंगे पिछले 4 सालों की बात अगर हम करेंगे, 4 सालों में सिर्फ 1 साल सोलई का शहद लग गया। किकर की ये एकेशिया की ये बात है कि ये हर साल लगता ही लगता है। दूसरी जो एकेशिया हनी है, एकेशिया हनी ग्रेनुलेशन में बहुत डिफर करता है, ये बहुत कम ग्रेनुलेट होता है। हालांकि हम मानते हैं तो ये हकीकत है कि ग्रेनुलेट होना, शहद का ग्रेनुलेट होना कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सिर्फ परेशानी बेचने वाले के लिए है, क्योंकि लोग खुद ही ये अंदाज़ा करते हैं कि शायद इसमें कुछ मिलावट है, जबकि अगर शहद में हम कुछ मिलाएंगे वो उसमें मिलता नहीं है, वो एकदम अलग हो जाता है। इसमें इसकी ये नहीं है, मिलावट नहीं होती है। अलबत्ता ग्रेडिंग इस तरह से है, इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत बहुत, अगर हम देखेंगे मार्केट में होलसेल की रेट, इसकी होलसेल की रेट बहुत कम है और इसकी होलसेल का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपोर्ट जाता है ज़्यादा। यूरोप में इसको ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, यूरोप के लोग ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बरअक्स हम जो कश्मीर हिंदुस्तान के लोग हैं वो ज़्यादातर मल्टीफ्लोरा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मल्टीफ्लोरा उस हिसाब से इतना कॉस्टली नहीं होता है। सर एक बात बताना चाहूँगा, ये जो हनी है ये दोनों छोटी बीज का है, बड़ी ही बीज का है? नहीं, ये छोटी बीज का है। हमारे यहाँ तो 3 किस्म की बीज होती है। एक हो गया इंडिका, दूसरा हो गया कैलिफोर्निया, और तीसरा जो हो गया वो उसको हम वाइल्ड कहते हैं, वाइल्ड बी कहते हैं। वाइल्ड बी का इसमें से कुछ नहीं है, ये सारा जो सारा है ये कैलिफोर्निया का होता है। कैलिफोर्निया छोटी बीज में आता है, वो बड़ी बीज में नहीं आता है।
तो मुझे लगता है कि पहले शहद के बारे में हमें जानकारी भी लेनी चाहिए शहद खाने से पहले कि हमें किस किस्म का शहद लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक एकेशिया का ताल्लुक है, एकेशिया तो मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ कुछ कंट्रीज़ में मिलता है। एक तो यहाँ हिंदुस्तान में तो कश्मीर में मिलता है, यहाँ से ही आता है, और आता है न्यूजीलैंड से। बाकी तकरीबन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं आता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया है। उसी टेस्ट के हिसाब से और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हिसाब से इसका टेस्ट बढ़िया होता है। लेकिन बेहतर ये होता कि अगर हम शहद को रॉ सूरत में ही इस्तेमाल करते। रॉ सूरत में हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक शहद का कलर बराबर ऐसा ही है, यानी ट्रांसपेरेंट है और वाइट जैसा है, इसका मतलब है कि इसमें हीट का बहुत कम इस्तेमाल किया गया है इस प्रोसेसिंग के दौरान। अगर हम इसको हीट ज़्यादा देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रेड टर्न हो जाता है। जैसे ही ये रेड टर्न हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डैमेज हो जाती है। लेकिन आमतौर जो हमारे यूज़र्स होते हैं वो ज़्यादा ये चीज़ें नहीं देखते हैं। लेकिन यूज़र से यही रिक्वेस्ट है वो कम से कम ये देख लें कि कौन सा शहद किस हिसाब से कितना अच्छा है, और पहले शहद को टेस्ट भी कराना चाहिए। टेस्ट को हम लेबॉर्ट्री को भेज सकते हैं, लेबॉर्ट्री को भेजना चाहिए कि हम गलत चीज़ क्यों लें, गलत चीज़ क्यों खाएं, ऐसा क्यों करें, क्योंकि आपको तो उसको तो पैसा देना होता है, वो गलत चीज़ का इस्तेमाल क्यों करेगा, गलत चीज़ क्यों लेगा। सर और एक चीज़ पूछना चाहेंगे हम, ये शहद कब और कैसे खाना चाहिए, इसमें थोड़ी हमें बता दीजिए जो हमारे व्यूअर्स है। शहद का ज़्यादा इस्तेमाल सुबह सवेरे पानी के साथ, जो जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो उनके लिए बेस्ट ये रहता है कि अगर वो सुबह सवेरे इसको गर्म पानी के साथ ले लें तो एक तो वज़न में कमी भी आती है, दूसरी ये बात कि उनका जो खाने का जो आदतें होती हैं उसमें से उनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वो शहद लेंगे ये तो बराबर पूरी ग़िज़ा के तौर पर काम करता है। और जो छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चों के लिए दूध के साथ शहद लेना बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जो औरतें हैं उनको शहद तो ज़्यादा लेना ही चाहिए, क्योंकि उनको कैल्शियम और बाकी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, आयरन वगैरह की, वो इसमें भरपूर होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर।